7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार का मास्टरमाइंड मरवान अल इस्सा। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि अल इस्सा की मौत के साथ उन्होंने एक और आपराधी अध्याय बंद कर दिया है। लेकिन यह सवाल अब भी जिंदा है, क्या आतंकवादियों का अंत निर्दोषों के जनाजे पर खड़ा होगा? आज दूसरा पहलू में हम यही जानने की कोशिश करेंगे अल इस्सा कौन था और उस पर इतने गंभीर आरोप क्यों थे। क्या ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक मोड़ है या फिर ये संघर्ष का एक नई अगाध विनाश की तरफ बढ़ रहा है? 7 अक्टूबर 2023 बर्बरता की तारीख, जब हमास के आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल में हमला किया। 1200 से अधिक इजरायली मारे गए, 250 अगवा कर लिए। यह इजराइल के इतिहास का सबसे भयानक आतंकी हमला था। इसी हमले की रणनीति बनाने वाले में शामिल था मरवान अल इस्सा, हमास की सैन्य शाखा का संस्थापक और प्रमुख रणनीतिकार। उसे गुप्त सैन्य ढांचे, सुरंगों और आतंकी प्रशिक्षण का मास्टरमाइंड माना जाता है। इजराइल का दावा है कि अल इस्सा 7 अक्टूबर हमले की योजना बनाने, उसके समय निर्धारण और आतंकियों के सशस्त्र प्रवेश का संयोजक था। ऑपरेशन और निष्कासन। आईडीएफ का हमला गाजा सिटी के एक ठिकाने पर हुआ। ड्रोन्स और एयर स्ट्राइक के जरिए गुप्तचर सूचना के आधार पर अल इस्सा के साथ उसकी पत्नी, पोता और कई परिजन भी मारे गए। यह वही रणनीति है जिसे इजराइल टारगेट किलिंग कहता है, व्यक्तिगत नेतृत्व पर हमला, संगठन को भीतर से तोड़ने के लिए। गाजा में अब तक 57,000 से ज्यादा मौतें। अप्रैल 2024 तक आईडीएफ का अभियान जारी, हमास अब भी सक्रिय और जवाबी हमले करता रहा है। तो क्या अल इस्सा की मौत इस टकराव को थामेगी या फिर यह सिर्फ एक और चिंगारी है जो अगले हमले की भूमिका रच रही है? भारत और दुनिया की प्रतिक्रिया। भारत ने हमेशा आतंक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, लेकिन साथ ही नागरिक हानि पर चिंता भी जताई। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इजराइल के आत्मरक्षा अधिकार को स्वीकार किया। अरब लीग और तुर्की जैसे देश इस हमले को आत्मघाती कार्रवाई बता रहे हैं। दूसरा पहलू यही पूछता है, क्या दुनिया आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक हो रही है या बस प्रतिक्रिया दे रही है? क्या इजराइल का हमला शांति की दिशा है या युद्ध की और गहराई?